बड़ी पतिव्रता थी और महाराज उत्तानपाद की सेवा मन लगा करके कर रही थी। वो जो पतिव्रताओं में लक्षण हुआ करते हैं वो लक्षण रानी सुनीति में मौजूद थे। क्या लक्षण होते हैं तो कवि कल्पना करता है कि रानी सुनीति बड़ी पतिव्रता थी। अरे नारी तो बही है नारी नीचे पुन भाई चले। ध्यान देना। अरे नारी तो बही है नारी नीचे पुन भाई चले। आठों पैर पति की बजा देता बेगारी। पतिव्रताओं के जो लक्षण होते हैं माताओं वो रानी सुनीति में मौजूद थे कि नारी तो बही है नारी नीचे को न भाई चले। आठों पैर पति की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी होई कलंकी होई बल धन ही न क्यों न होए और खोटे बहन सहजात खोटी बानी गारी को। पति की न निंद्रा करे होले बोले धीरे चले और पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी। रानी सुनीति मन लगाकर के सेवा कर रही थी। महाराज उत्तानपाद भी बड़े धर्मात्मा राजा थे लेकिन भगवान की ऐसी कृपा महाराज उत्तानपाद और रानी सुनीति की आधी अवस्था व्यतीत होने के लिए जा रही है लेकिन रानी सुनीति के द्वारा किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो मन में बड़े बड़े विचार आते हैं रानी सुनीति के। रानी सुनीति मन में सोचती है कि जिस दिन से हम महलों में रानी बन के आई हैं एक संतान को हम जन्म ना दे सकी। बैठी बैठी महलों में रो रही थी। तो रानी सुनीति को अपने पिया की याद आई और जब पिया की याद आई तो रानी सुनीति ने अपनी बांधी को बुलाया और बांधी को बुला करके रानी सुनीति बोली, बहन कि चली जा बांधी महलन से कि हम जाने के तू जाने चली जा।
महारानी ने कहा बागी चली जा पाती महलन से कि हम जाने के तू जाने बुलाया मेरे सजना को कि हम जाने के तू जाने बुलाया बुलाया मेरे राजा को कि हम जाने के तू जाने बुलाया महारानी ने जब आदेश दिया तो बादी महलों से चली है कचहरी की तरफ। आरे चल गई बागी रंगरे महल से और मसकत जाती मधुरिया जा जगत सुंदरिया लटकती जाए और धुतिया तब हाय पान से जा आरे जा गई बागी पारे गई बागी और बाधी लगी थी बराबरिया हाथ जोड़ राजा से बोली राजा सुनी लो ये हमारा आरी हाथ जोड़ राजा से बोली राजा सुनी लो ये हमारा आरे तुम्हें बुलाओ है रानी जो महलन हो तैयार आरे तुम्हें बुलाओ है रानी जो महलन हो तैयार सुन के बागी की बातें तुरंत ही घोड़ा लो सजा आर तेरा नकीली हाय राजा ने महलन की सीत लगा आवत देखो पति अपन को बचरन कलना कहो नभा आर्या आवत देखो पति अपने को बचरन कलना कहो नभा मोर पंख को भी जना लेगी और सैया पे धो दिया रानी सुनीति ने कहा महाराज आप तो राजकाज में लगे रहते हैं कभी आपने महलों की तरफ नजर उठा के नहीं देखा क्यों क्या हुआ रानी तो रानी सुनीति रोकर के कहने लगी कि महाराज आधी अवस्था व्यतीत हो गई है
घर में किसी संतान ने जन्म नहीं दिया महाराज। एक पुत्र मेरी कुच्छा से अगर पैदा हो जाता तो महाराज आपका नाम चल जाता और मेरा जो पांचों में नाम है वो हट जाता। उसी समय रानी सुनीति रो करके बोली, महाराज बोली है कितने दिन ना संतान भई और दुनिया बड़ी हंसी उड़ाती है। रानी सुनीति बोली, महाराज एक पुत्र रतन मिलो सैया घर में नहीं अच्छा लगता है। एक पुत्र रतन मिलो राजा घर में नहीं अच्छा लगता है। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक पुत्र घर में पैदा हो जाता, संसार के लोग जो तुम्हें निवल कहते हैं, हमें बाज कहते हैं, ये कलंक हमारे सर से दूर हो जाता। उसी समय रानी सुनीति ने रो करके कहा कि पिया, एक पुत्र के बिना ये घर भी सूना सूना लगता है और ये माया किस काम की। तो महाराज उत्तान पाद बोले, रानी कि सुत देना दे करके लेना और सब लीला धर की लीला है। हे रानी समय दोष नहीं, मेरे प्रभु की ये ही लीला है। रानी पुत्र देना और देकर के छीन लेना, ये सब भगवान की लीला है। भगवान पुत्र दे देता है और देकर के बीच में छीन लेता है, किसी को देता ही नहीं। ये तो परमात्मा की लीला है रानी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो रानी सुनीति रोए के बोली, महाराज आप नहीं समझते, लेकिन बात सुनो मेरी। और रानी सुनीति रोए के बोली, पिया
रानी सुनीति बोली, महाराज एक पुत्र के बिना ये घर भी सूना सूना लगता है, और पुत्र के बिना ये धन भी शोभा नहीं देता, ये राज किस काम का। तो महाराज को तानपाद बोले, रानी घबराओ नहीं, रोक नहीं, अगर परमात्मा ने हमें पुत्र नहीं दिया तो कोई बात नहीं।